Welcome student to the digital lecture of सुभाष इंग्लिश स्कूल क्लास फर्स्ट। स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे विषय हिंदी। हिंदी विषय में आज हमारा टॉपिक है व्यंजन परिचय। व्यंजन परिचय हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, पर हमने उसमें ड वर्ण तक ही पढ़े थे। उसके आगे आज हम पढ़ेंगे ड के बाद क्या आता है ढ। तो आज हम ढ वर्ण से शुरू करेंगे। तो अब हम इसको लिखना देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, आप अपनी बुक में ढ वर्ण कैसे लिखा जाता है, इस तरह से यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे, ये जो ट्रेस हो रहा है इस पे, और फिर छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, फिर इस तरह से कर्व करते हुए इसको सर्कल दे देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ण बनाएंगे, तो यह भी इसी तरह से बनाना है। स्टूडेंट, आप अपनी बुक में यह फिल करेंगे। अब हम इसके द्वारा जो शब्द बनते हैं वह देखेंगे। यहाँ पे देखिए यह लिखा हुआ है, क्या है इसमें, देखो यहाँ पे जो जगह खाली है उसे फिल करना है इसी वर्ण से। तो यहाँ पे हमने ये देखिए ढलान बना हुआ है, और यहाँ पे क्या है ला और न लिखा हुआ है। तो अब हम इसमें ढ लिखेंगे तो ये हो जाएगा ढलान। नेक्स्ट देखना है, अब यहाँ पे नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, ढ लिखेंगे तो ये हो जाएगा ढोल, ढपली और ढाल। तो और जो जगह खाली है उसमें आपको यही वर्ण वापस से लिखना है। अब हम अगला वर्ण देखते हैं। अगला वर्ण है ण। अब ये देखिए हम इसको किस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे देखिए छोटा सा इस तरह से सर्कल बनाएंगे, और फिर एक खड़ी लाइन बनाएंगे, और एक फिर ये ऊपर आड़ी लाइन कर देंगे। अब नेक्स्ट में भी ऐसे ही करेंगे, इसी तरह से बनाएंगे, और जो जगह खाली है उन्हें आपको फिल भी करना है। अब हम अगला वर्ण देखते हैं। अब ण वर्ण के बाद अगली लाइन आती है, उसमें पहला अक्षर क्या आता है त। तो हम त वर्ण लिखना सीखेंगे। एक लाइन खींचेंगे सीधी, फिर इस तरह से कर्व सा बनाते हुए, और फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ, ये हो गया त वर्ण। तो इसी तरह से जो आगे अक्षर बने हुए हैं, ट्रेस किए हुए हैं, उन पे आपको भी बनाना है, और जो जगह खाली है वो आपको फिल करनी है। और अब हम इनसे शब्द देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये जगह खाली है, अब हमने इसमें लिखा त, तो यह क्या हो गया ताला। अब नेक्स्ट में तीर, तलवार, तितली। अब देखिए यहाँ पे मैच करना है त वर्ण से। अब देखिए यहाँ पे त है, तो ये त से त मिलाया। अब यहाँ पे भी इस तरह से मिलाना है। अब जैसे हमने त वर्ण मिलाया है, अब हम इसे क वर्ण भी मिलाते हैं। देखिए यहाँ पे क वर्ण रिपीट हो रहा है, यह देखिए यहाँ से। अब देखिए हम इससे इसको भी मिला देंगे। अब और वर्ण देखते हैं, ओ। ये यहाँ पे भी है एक और, इसी तरह जो और भी हैं वो आपको मिलाना है। अब हम थ वर्ण देखते हैं। थ कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे छोटा सा सर्कल बनाइए, फिर इस तरह से बनाते हुए और एक सीधी सी लाइन बनाना है, फिर इसके ऊपर एक आड़ी लाइन बनाना है। इसी तरह से आगे भी बनाना है, जो ट्रेस किया हुआ है उस पर आपको बनाना है, और जो खाली जगह है वो आपको फिल करनी है। अब हम इनसे शब्द देखते हैं। थ से यहाँ पे थ फिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा थर्मस। यहाँ पे भी हमने थ फिल करा, थर्मामीटर, थाली और थाना। अब आपको यहाँ पे वर्ण को पहचान कर आपको यहाँ पे थ वर्ण लिखना है। देखिए ये थ वर्ण लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे भी थ वर्ण लिखना है। अब हम अगला वर्ण देखते हैं, यह है द। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इस तरह से एक खड़ी लाइन बनाएंगे छोटी सी, और फिर इस तरह से सर्कल करते हुए, और फिर यहाँ पे छोटा सा सर्कल बना देंगे, और इस तरह से ऊपर से आड़ी लाइन बना देंगे। इसी तरह से हम अगला भी बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे आड़ी लाइन, फिर एक खड़ी लाइन, और फिर यहाँ पे छोटा सा अर्धगोला बनाएंगे, और फिर सर्कल बनाते हुए यहाँ पे लाइन कर देंगे। अब हम इनसे शब्द बनाना सीखेंगे। देखिए यहाँ पे ये खाली जगह थी, यहाँ पे हमने द वर्ण लिखा, तो ये क्या हो गया दवात। यहाँ पे भी अगला द लिखा हमने, तो ये हो गया दरवाजा, दरी, दीपक।
चित्र को देखकर वर्ण से मिलाओ। चित्र को देखो, चित्र से वर्ण को मिलाना है। यह क्या है? थ। तो ये थर्मस है, तो यह थ से मिला। ये द दवात, ट टमाटर और त तराजू। अब ध वर्ण देखेंगे, यह किस तरह से लिखेंगे हम? यहाँ पे देखिए डार्क ये बनाएंगे, देखिए ये छोटा सा गोला बनाएंगे और फिर इस तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए और फिर एक खड़ी लाइन बनाएंगे और एक आड़ी लाइन बनाएंगे। इसी तरह हम आगे भी बनाएंगे। इस तरह से देखिए छोटा सा गोला बनाएंगे, फिर यह अर्ध गोला, फिर एक कोर और फिर इस तरह से खड़ी लाइन बनाते हुए ऊपर आड़ी लाइन खींच देंगे। और जो जगह खाली है उनको आपको करना। अब हम ध वर्ण से शब्द बनाना सीखेंगे। यहाँ पे देखिए खाली जगह है, अब यहाँ पे न लिखा हुआ है, तो अगर इसमें हमने ध लिखा तो ये क्या बन गया शब्द? धन। तो ये देखिए धन है, धनुष और धागा। अब देखिए यहाँ पे जो जगह खाली है वहां पे आपको ध वर्ण लिखना है। अब अगला वर्ण है न। न कैसे लिखेंगे? छोटा सा गोला बनाएंगे और फिर सीधी लाइन बनाएंगे, फिर एक खड़ी लाइन बनाएंगे और एक आड़ी लाइन बनाएंगे। यह न वर्ण हो गया। इसी तरह से आगे भी बनाएंगे। जो जगह ट्रेस है उस पे आपको लाइन करनी है। इसी तरह से आगे भी बनाना है। अब हम इनसे शब्द बनाना देखेंगे। देखिए यहाँ पे हमने न फिल किया तो यह हो गया नाक, और यह नदी, नगाड़ा, नल। अब यहाँ पे जो खाली जगह है उनमें आपको अक्षर न लिखना है। अब अगला वर्ण है प। प हम इस तरह से लिखेंगे। अब आगे भी लिखेंगे, यहाँ पे खड़ी लाइन करेंगे। देखिए इस तरह से मार्क करते हुए और एक खड़ी लाइन और फिर एक सीधी लाइन, आगे भी इसी तरह बनाना है। अब हम इनसे शब्द देखते हैं। अब हमने देखिए यहाँ पे प लिखा, ये हो गया पक्षी। अब यहाँ पे पहाड़, पत्ता और पतंग। अब हम यहाँ पे देखो वर्ण पहचान कर गोला लगाना है। तो यह वर्ण है, तो वर्ण कौन सा है यहाँ पे? पक्षी है ना। तो अब आपको इन पे ये इस तरह से गोला लगाना है। अब इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है पक्षी, पहाड़, पतंग, पाठशाला, पलंग और पलक। अब यहाँ पे हमें प वर्ण पहचानना है। देखिए आगे का अक्षर है प, इसी तरह से पहाड़ में भी है देखिए, और आगे भी आपको इसी तरह करना है गोला। अब अगला वर्ण है फ। फ हम कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे एक आड़ी लाइन बनानी है, एक खड़ी लाइन करनी है, इस तरह से अर्धगोला बनाते हुए नीचे की तरफ भी अर्धगोला बनाना है। ये हो गया फ वर्ण। यह देखिए यहाँ पे इस तरह से, और जो जगह खाली है उन्हें आपको फिल करना है। अब हम इनसे शब्द बनाना सीखेंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा र और सा, तो आगे जगह खाली है, हमने इसमें लिखा फ, तो ये हो गया फरसा। फसल, फल, फव्वारा। अब यहाँ पे वर्ण पहचान कर आपको वर्ण लिखना है। यहाँ पे जो जगह खाली है इनमें आपको फ वर्ण फिल करना है। अब हम अगला वर्ण देखेंगे ब। ब कैसे लिखेंगे? एक आड़ी लाइन है और फिर एक खड़ी लाइन बनाएंगे, उस तरह से गोला बनाते हुए और बीच में एक लाइन बनाना है। यहाँ पे भी देखिए जिस तरह से यहाँ आगे बना हुआ है उसी तरह से आपको भी इन पे ट्रेस करते हुए बनाना है। देखिए, और जो जगह खाली है वो फिल करना है। अब हम ब वर्ण से शब्द देखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है क और री, हमने इसमें आगे ब फिल किया, ये हो गया बकरी, बतख, बरगद और बस। और जो यहाँ पे है जगह खाली उन पे आपको ब वर्ण लिखना है। अब भ वर्ण लिखेंगे। देखिए यहाँ पे छोटा सा गोला बनाएंगे, फिर एक खड़ी लाइन है, फिर वापस से एक छोटा सा गोला और फिर एक सीधी लाइन करते हुए एक खड़ी लाइन बनाएंगे, फिर ऊपर एक आड़ी लाइन खींचेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी बनाएंगे। यहाँ पे इस तरह से भ वर्ण बन गया। आगे भी बनाना है आपको। अब हम इनसे शब्द देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने भ वर्ण फिल किया, तो ये क्या हो गया? भट्टी। अब आगे भी हमने भ वर्ण लिखा, तो भवन, भगोना और भार। अब हम आगे भी इसी तरह से वर्णों को फिल करेंगे।
अब हम म वर्ण लिखेंगे। म कैसे लिखेंगे हम? एक सीधी लाइन, फिर एक छोटी सी खड़ी लाइन बना के, गोला बना के, और फिर एक वापस से आड़ी लाइन बना के और एक खड़ी लाइन बनाएंगे। इसी तरह हम आगे भी लिखेंगे। जो ट्रेस हो रहा है उस पे आगे भी लिखना है, और जो जगह खाली है उन पे भी आपको लिखना है। अब हम इनसे शब्द देखेंगे। हमने यहाँ पे म फिल किया, ये हुआ मटर। अब देखिए यहाँ पे चित्र में क्या है? मगर। अब हम यहाँ पे आधा लिखा हुआ है तो इसमें हम म वर्ण लिखेंगे, तो ये हो जाएगा मगर, माला, मयूर। म वर्ण पहचान कर गोला लगाइए। जो यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं उनमें आपको म वर्ण पहचानना है। जो आपने अभी लिखा है तो यहाँ पे देखना है कि म कौन सा है, यह है आगे का, इसी तरह आगे का, और आगे भी आपको म वर्ण पहचान कर फिल करना है, गोला लगाना है। अब यह वर्ण लिखना है। यह किस तरह से लिखेंगे? यहाँ पे एक आड़ी लाइन बनाइए, फिर एक छोटा सा सर्कल बना के, अर्ध सर्कल बना के, और फिर इस तरह से बना के हमने एक खड़ी लाइन बना दी। इसी तरह आगे भी आपको फिल करना है, और ये जो जगह खाली है इनमें भी फिल करना है। और अब हम शब्द देखते हैं। यहाँ पे हमने यह फिल किया, तो देखो यह हो गया यशोदा, याक, यज्ञ और यमुना। और यहाँ पे आपको यह वर्ण लिखना है। अब हम र वर्ण देखेंगे। इस तरह से लिखना है इसको। यहाँ पे भी इस तरह से लिखेंगे। जो ट्रेस हो रही है जगह उस पे आपको र वर्ण लिखना है। यहाँ पे जो अब हम शब्द देखते हैं। रबड़, रथ, रहट और रस। अब हम देखिए यहाँ पे र वर्ण पहचान कर गोला लगाओ और वर्ण भी लिखिए। अब देखिए यहाँ पे र कैसा है? यहाँ पे देखिए रबड़ में आगे वाला र है, उस पे गोला लगाना है। यह रथ और रहट। अब यहाँ पे आपको र वर्ण लिखना है। अब हम ल वर्ण बनाना सीखेंगे। यहाँ पे आपने आड़ी लाइन करनी है, और फिर खड़ी लाइन, और फिर इस तरह से बनाते हुए नीचे की तरफ हम इसको ले जाएंगे। इस तरह से आपको आगे भी बनाना है। अब हम इससे शब्द देखेंगे। शब्द कौन से बनते हैं ल वर्ण से? हमने यहाँ पे ल फिल किया, देखिए लड्डू, लकड़ी, लट्टू और लड़की। अब यहाँ पे ल वर्ण पहचान कर गोला लगाओ और वर्ण भी लिखिए, जिसे हमने पहले किया था ल वर्ण में, आगे गोला लगाकर। उसी तरह से आपको इसमें भी करना है। अब हम व वर्ण देखेंगे। वह किस तरह से लिखते हैं? एक खड़ी लाइन बनानी है, और इस तरह से छोटा सर्कल बनाना है, और ऊपर आड़ी लाइन। इसी तरह आगे भी बनाना है। आगे भी इसी तरह से बनाना है, और जो जगह खाली है उनको आपको फिल करना है। अब देखिए यहाँ पे हमने व वर्ण लिखकर इसे फिल किया हुआ है। अब ये देखिए ये क्या है? वट। तो हमने यहाँ पे व लिखा, वट हो गया। अब ये वजन, और ये हुआ वक, और ये वन। यहाँ पे व वर्ण लिखना है। अब श वर्ण। श कैसे लिखेंगे हम? यहाँ पे देखिए जैसे हमने र लिखा था उसी तरह से हम देखिए यहाँ पे श लिखेंगे। बस इसमें हमने क्या करा है? श में आगे हम गोला लगाते हैं और इस तरह से करते हैं। यहाँ पे भी देखिए ये जो ट्रेस है उस पर आपको फिल करना है। अब इसमें शब्द देखेंगे। श हमने यहाँ पे लिखा, देखिए तो ये हो गया शहद। हमने श लिखा इसमें भी, तो ये हो गया शरबत, शलजम और शहनाई। अब यहाँ पे हमको श वर्ण लिखना है। अब अगला वर्ण है श। देखिए वो था श शलजम का, और ये है श षटकोण का। इसमें बस थोड़ा सा अंतर होता है, और लिखने में हमें बिल्कुल अलग है। यह देखिए इस तरह से लिखा जाता है, जैसे प लिखते हैं हम उसी तरह से श लिखते हैं। बस इसमें एक तिरछी लाइन बनाते हैं बीच में। यहाँ पे देखिए इस तरह से बनाएंगे, और जो ट्रेस है उसको आपको फिल करना है। अब हम इससे शब्द देखेंगे। यह है षटपद और यह है षटकोण, और यहाँ पे आपको श वर्ण लिखना है। अब हम अगला देखेंगे स। स हम कैसे लिखेंगे? देखिए
जैसे हमने र लिखा था उसी तरह से हमें आगे की तरफ बनाना है, पर फिर हमें एक इसमें आड़ी लाइन बनाकर एक खड़ी लाइन करनी है। ये हो गया स। अब देखिए इसी तरह से आपको आगे भी बनाना है। अब हम इनसे शब्द देखेंगे। हमने यहाँ पे स लिखा, ये हुआ सरोता। स लिखा साबुन, सब्जी और सपेरा। सवर्ण पहचान कर गोला लगाओ और लिखो। अब देखिए हमने जैसे आगे किया था, सवर्ण पहचान कर आपको गोला लगाना है। इसमें सपेरा है तो इसमें हमने स पे गोला लगा दिया। इसमें साबुन है तो स पे गोला लगाना है। इसमें सरोता है, स पे गोला लगाना है। और सवर्ण आपको यहाँ आगे भी लिखना है। अब हम ह लिखेंगे। ह किस तरह से लिखेंगे? एक पहले सीधी लाइन करेंगे, एक छोटी सी खड़ी लाइन बना के, फिर इस तरह से घुमाव बना के, फिर ऐसे करेंगे और फिर इस तरह से अर्धवृत्त बनाते हुए नीचे की तरफ लाइन करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे आगे भी बनाना है। जो ट्रेस है उस पे आप कीजिए, जल्दी बनाना आ जाएगा। अब हम इनसे शब्द देखेंगे। अब हमने देखिए यहाँ पे ह फिल किया है तो हवन, हल, हथौड़ा और हाथी। अब यहाँ पे आपको ह वर्ण लिखना है।